ये अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, लेकिन दूसरे की बहन और बेटी को ये कहते हैं कि वो तो 25-24 साल की उम्र में आते आते 5-4 मर्दों के साथ मुंह मारने लगती है। ये इनकी सोच है। ये कथावाचक नहीं है, पूरे आतंकवादी हैं जो कि उल्टे सीधे नाप ये बयान देते रहते हैं बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में, जो कि इनको नहीं देने चाहिए। ये जितने भी ऐसे कथावाचक और धर्म गुरु हैं, ये क्या है, ये संविधान से ऊपर हो गए हैं। ये संविधान को मानते नहीं, ये तो अपनी मनुस्मृति मानते हैं। इन्होंने अपनी एक दुकान चला रखी है, इसके नाम पे ये 2-2 करोड़ रुपया लेते हैं कथावाचक के लिए। कथावाचक में क्या है? कुछ नहीं है। इनकी सोच दिखाती है कि धर्मगुरु आचार्य नहीं है, कथावाचक नहीं है, ये शैतान है। ये कहते हैं 60 हज़ार में लड़की खरीद लाइए, 50 हज़ार में लड़की खरीद लाइए। ये तो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। आप एक कथावाचक को जरूर जानते होंगे, अनिरुद्ध आचार्य, जो अक्सर अपने रील को लेकर, अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अभी हाल ही में उनके एक रील वायरल हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें आपने देखा हो अखिलेश यादव से वो बहस कर रहे हैं कि कृष्ण जी का पहला नाम क्या था। अभी हाल ही में उन्होंने बेतुका बयान दिया है। बयान होने के बाद उनकी खिल्लियाँ तो उड़ रही हैं, लेकिन वो बयान क्या है वो जानना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की जो शादी है वो 14-15 साल की उम्र में कर देनी चाहिए। 25 साल की उम्र तक तो महिलाएं 4-4 बॉयफ्रेंड बना लेती हैं। अब ऑब्वियसली बात है, ऐसे बयान होने के बाद महिला विरोध तो करेंगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद, से बातचीत करता हूं मैं कि अनिरुद्ध आचार्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश करदम है। जगदीश जी, मुझे आप एक बात बताइए, जो अनिरुद्ध आचार्य हैं, आप देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं? आप अपने आपको धर्मगुरु बताते हैं, कथावाचक बताते हैं? जी, ये कथावाचक नहीं है, पूरे आतंकवादी हैं जो कि उल्टे सीधे नाप ये बयान देते रहते हैं बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में, जो कि इनको नहीं देने चाहिए। ये इनके दलाल बैठे हुए हैं जो उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं, और ये ऐसी बयानबाजी करते हैं। किसी भी बहन बेटी की 14 साल की शादी हो जानी चाहिए, 25 साल के बाद में ये 2-4 से सम्मत बना लेती हैं। तो ये ऐसे बयान देते हैं जो कि बहन बेटियों के लिए बड़ा निराशाजनक है, और इनको काला मुंह करके गधे बैठा के घुमाना चाहिए समाज को, इनको बेदखल करना चाहिए इनको। लेकिन आप देखिए, दो तरीके के पहलू हैं इसमें। भगवान ना करे कल को ये कोई बयान मुस्लिम धर्म का नेता दे देता तो अब तक तमाम जगह विरोध होते, तमाम जगह FIR होती। कितनी जगह विरोध देखे आपने अभी तक? पूरे देश में अराजकता फैल जाती और कितने जनमानस का वे अरित होता। तो ऐसे लोगों को समाज से दूर रखना चाहिए। या वे नहीं है आचार्य पाचार्य, कुछ नहीं है। ये सब एक आतंकवादी बैठा रखे हैं। ये इन्होंने अपनी एक दुकान चला रखी है, इसके नाम पे ये 2-2 करोड़ रुपया लेते हैं कथावाचक के लिए। कथावाचक में क्या है? कुछ नहीं है। ये मूर्ख बनाने वाली बात है। औरतों को बुलाते हैं, फिर उनके बीच में हाय टटोली करते हैं ये, और कुछ नहीं करते। अच्छा, इनका मुझे आप एक बात बताइए, देखिए देश में तमाम मुद्दे हैं, रोजगार है, सड़क है, स्वास्थ्य है। चीज़ों से ये भटकाना चाहते हैं हम लोगों को। सब है, रोजगार को भूल जाएं, स्वास्थ्य को भूल जाए, और जितने भी जो और काम हैं इन्होंने कोई आगे तो सरकार जो इन चीज़ों को आगे को नहीं लाना चाहती है, इनको नहीं बताना चाहती है। अब इन्होंने क्या कर रखा क्या नहीं कर रखे, ये सब लोगों को उल्टी सीधी बातों से बरगला देते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब से भाजपा सरकार आई है, तमाम ऐसे कथावाचक, तमाम ऐसे नेता, तमाम ऐसे भक्त पैदा हो गए जो एक साइड बीजेपी को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। ये सब RSS के दलाल हैं जो छोड़ रखे हैं। कथावाचक हो चाहे वैसे जो हिंदू तिलकधारी हो, ये सब RSS ही हैं, जो कि RSS ने देश आज़ाद में इन्होंने कोई वे योगदान नहीं दिया है। जो आज ये मालिक बने बैठे हैं, लोगों को गुमराह करके ये सत्ता इन्होंने हाथ में ले ली। जो भी सत्ता में साम दाम दंड भेद अपना करके सत्ता, हर सरकार को गिराना, पैसे से खरीदना, किसी के पास ED भेजना, किसी के पास CBI लगाना, तो इनका तो ये काम रहेगा। और यही जुडिशियल को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। तो देश में बचा क्या है फिर? कुछ नहीं, इस वक्त कुछ नहीं बच रहा, और आने वाले समय में और अराजकता फैलेगी। एक दिन समाज ऐसा होगा कि इनको सबको जूते मार मार कर भगाएगी। आप मुझे एक बात बताइए, अब जब से बीजेपी सरकार आई है, तमाम ऐसे कथावाचक, तमाम ऐसे धर्मगुरु बन के बैठे हैं जो कहते हैं एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, महिलाओं के ऊपर तमाम टिप्पणी की जाती है। अनिरुद्ध आचार्य है, कहा है कि 15-14-15 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए। अब एक बात बताइए, जब देश में संविधान बना है, संविधान में एक लड़के की शादी की उम्र 18 साल है, तो क्या वो संविधान से ऊपर हो गए हैं? देखिए, ये जितने भी ऐसे कथावाचक और धर्म गुरु हैं, ये क्या है, ये संविधान से ऊपर हो गए हैं। ये संविधान को मानते नहीं, ये तो अपनी मनुस्मृति मानते हैं। ये उसी को लागू कराना चाहते हैं। ये एक उस माँ बाप से पूछिए, 14 साल की 13 साल की बच्ची का क्या वजूद होता है। वो उसके लिए खून पसीना एक कर कर उसको पढ़ा के लिखा के एक अफसर बनाना चाहता है, और ये उस बेटी के बारे में कितना गंदा बयान देते हैं। अरे
इनकी सोच दिखाती है कि धर्मगुरु आचार्य नहीं है, कथावाचक नहीं है, ये शैतान है। ये एक देश की बेटी को बताइए, वो कहते हैं, खुले मंच से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं कि इनकी, आप मैंने कई इनकी ऐसी चीज़ें विभाजित देखी हैं। ये कहते हैं 60,000 में लड़की खरीद लाइए, 50,000 में लड़की खरीद लाइए। ये तो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो अनलीगल है, जिसकी संविधान इजाज़त देता ही नहीं। ये ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जिसकी संविधान नहीं इजाज़त देता। बताइए, 16 साल की 14 साल की बच्ची की उम्र होती है कहीं? होती है उम्र? उनके बच्चे तो उनके भी होंगे। ये अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, लेकिन दूसरे की बहन और बेटी को ये कहते हैं कि वो तो 25-24 साल की उम्र में आते आते 5-4 मर्दों के साथ मुंह मारने लगती है। ये इनकी सोच है। अरे आप धर्मगुरु हैं, आप कथावाचक हैं, आप एक समाज में अच्छा संदेश देने के लिए आए हैं। मैं फॉलो करता हूँ प्रेमानंद जी को। आप देखिए, मैं उनके बहुत सारे बयान सुनता हूँ, उनके आप बयान सुनिए। वो हमेशा एक ऐसी शिक्षा देते हैं जो सही मायने में इंसान बने। उनके आप फॉलो करिए। वो बहुत अच्छे विचार रखते हैं। ये विचार रखते हैं कि हमारी देश की बेटी 14 साल की उम्र में भेड़ बकरियों की तरह उसको शादी कर दी जाए, भेज दिए। हमारा संविधान भी इजाज़त नहीं देता इसकी। हमारा संविधान भी 18 साल की उम्र होने के बाद इजाज़त देता है। तो एक तरीके से बाल विवाह को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, बाल विवाह को प्रमोट कर रहे हैं। आपको लगता है कि इन पर कोई एफआईआर तो होनी चाहिए? एफआईआर तो इन पे अब से पहले हो जानी चाहिए थे, जब ये कहते हैं कि 60,000 में लड़की खरीद लाइए, 20,000 में लड़की खरीद लाइए, लेकिन इन पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि ये बीजेपी को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए नहीं होगी। बीजेपी का हाथ इनके सिर पर है। ये धर्मगुरु नहीं है, धर्माचार्य नहीं है। आजकल धर्मगुरु में भी 2 तरीके के हो गए हैं क्या? एक तो बीजेपी वाले जो बीजेपी को प्रमोट करते हैं, वो वाले जो सच बोलते हैं। देखिए, जो सच बोलते हैं वो सनातनी होते हैं। सनातन धर्म मैं मानता हूँ एक अच्छा धर्म है, और वो अच्छे विचारों के साथ, जैसे अभी मैं आपने बताया, मैं प्रेमानंद भारती आचार्य जी, वो एक सनातनी है, वो एक अच्छे विचार है, सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं। मैंने एक बार उनका देखा, किसी ने कहा मेरा बच्चा बीमार है, उन्होंने क्या, डॉक्टर को दिखाइए। भाई, भगवान ने डॉक्टर बनाए, आप उनको दिखाइए। तो वो एक अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जो धर्म ग्रंथ में लिखे हुए उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। इनकी तरह नहीं, ये तो नाचते गाते हैं और मंच पे ठुमके लगाते हैं। ये कथावाचक नहीं है। आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पर? और जो लोग इनके भक्त बने बैठे हैं, उनको भी अपने आंखें थोड़ा खोलनी चाहिए। देखिए, वो बेचारे गरीब लोग हैं, इन्होंने उन पे अपनी अंधी भक्ति का चश्मा चढ़ा रखा है। वो चश्मे के पीछे बैठे हुए हैं कि उनको 2 टाइम का खाना मिल जाए, भंडारे में मिल जाए। वो गरीब लोग हैं। कोई मेरा मानना है, पढ़ा लिखा शिक्षित लोग इनके पास नहीं जाता। ये गरीबों को बरगला के लाते हैं कि आइए हम तुमको हिंदू बनाएंगे, लेकिन उन बेचारों का भी जब चश्मा उतरता है तो वो अपने आप को ठगावा महसूस करते हैं। वो पर्चे वाले बाबा हैं, वो पर्चा बनाते हैं सबका। अब वो तो ज़्यादा बड़े वाले बाबा हैं, उनके तो मोदी से डायरेक्ट संबंध है। डायरेक्ट मोदी जी से भी, और उनके तो डायरेक्ट मैं बताऊं, मैंने भी उनकी कई चीज़ें देखी हैं। वो पर्चा बनाते हैं, वो ऐसा लगते हैं जैसे एक मदारी होता है ना, डुग पहले मदारी आते थे, तो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। छोड़िए, धर्मगुरु हैं, वो अपना देखिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि धर्मगुरु जी को प्रेमानंद आचार्य जी से शिक्षा लेनी चाहिए। उनके बताए हुए जो वो ज्ञान देते हैं, उनके यहाँ रहकर सीखना चाहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।